आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और संबंधित उद्योगों के संघों जैसे सेंट्रल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मर्चेंट एसोसिएशन और ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने इस क्षेत्र में कैसे अहम भूमिका निभाई है और इन एसोसिएशनों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को किस तरह से बढ़ावा दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेंट्रल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मर्चेंट एसोसिएशन और ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक जगत की दुनिया में किस तरह से काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से जुड़े लोगों के मुताबिक मेक इन इंडिया के आने से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के स्तर में वृद्धि हुई है। यह स्कीम न केवल देश के अर्थव्यवस्था को सुधार रही है बल्कि लोगों को रोजगार का मौका भी प्रदान कर रही है और अन्य देशों के साथ व्यापार के लिए भारत का नाम बढ़ रहा है। जिस दो एसोसिएशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें से एक एसोसिएशन ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन है जो देश की आज़ादी से भी पहले सन 1936 से ही इलेक्ट्रॉनिक जगत में अपना योगदान दे रही है और इसी के साथ मिलकर देश की आज़ादी के 9 साल बाद सन 1956 से ही क्रेमा यानी कि सेंट्रल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मर्चेंट एसोसिएशन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के संबंधित उद्योगों में सेवा करने वाली कंपनियों का एक बड़ा संगठन है। यह संगठन हिंदुस्तान और दिल्ली एनसीआर के अन्य एसोसिएशन के साथ मिलकर एक अभिभावक की तरह काम करती है और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की शुरुआत करने वाली कंपनियों में रक्त संचार की तरह सक्रिय रूप से योगदान दे रही है। 5 अगस्त को रशियन कल्चर सेंटर फिरोज शाह रोड दिल्ली में आयोजित एनुअल जनरल मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के संबंधित सभी व्यक्ति शामिल हुए। यह आयोजन लगभग 2 घंटे के लिए चला जिसमें कई बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी, निर्यातक और आयातक भी शामिल थे। इस आयोजन के माध्यम से मेक इन इंडिया से मिलने वाली कामयाबी पर सभी को सम्मानित करने का प्रयास किया गया था और बेहतर कार्य कर रहे बिजनेसमैन को एसोसिएशन की ओर से अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। सेंट्रल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मर्चेंट एसोसिएशन ने जो कि सालों साल से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड की सेवा करती आ रही, हमने संकल्प लिया कि हम मेक इन इंडिया की जब ये उड़ान मोदी जी ने भरी, क्योंकि हम चाइना के सताए हुए थे, तो हमने उस आवाज़ पर अपने यूनिट्स को हमने स्टार्ट किया। बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से शुरू किया, लेकिन मेक इन इंडिया की उस उड़ान में हमारे नौजवानों ने हमें साथ दिया। आज मेक इन इंडिया की उन इकाइयों ने हजारों लोगों को रोजगार दिया। तो हम सब ने, हमारी टीम ने ये सोचा कि हम एंटायर इंडिया में घूमें और उन इकाइयों को ढूंढें जिन्होंने मेक इन इंडिया के सपने को सही मायने में साकार किया है। और ये इकाइयाँ आप सबके सामने हैं। इन इकाइयों को विजिट कीजिए सर, आपको मजा आ जाएगा। कितने अच्छे प्रोडक्शन हाउस इन्होंने बनाए हैं। लेकिन वहां जाके मीडिया के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि वहां पे काफी अभी दिखते हैं, क्योंकि सरकार से जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं और जो प्रैक्टिकल जो हमें मिल रहा है उतना नहीं मिल रहा। अगर एक यूनिट आज 50,000 स्क्वायर फीट को मेंटेन कर रहा है, अगर उसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो वो 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया के अंदर काम करेगा। सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है। मेक इन इंडिया के सपनों को साकार करती हुई इकाइयां हैं और हम सरकार को आश्वस्त करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड की ओर से आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि हम हमारी भारत का जो रेवेन्यू है उसको बाहर नहीं जाने देंगे। हम मैक्सिमम यहाँ पे प्रोडक्शन करके मेक इन इंडिया को कामयाब करेंगे। हम लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम देहात की तरफ बढ़ेंगे। हम उन छोटे शहरों की तरफ बढ़ेंगे जहां पे लोगों को रोजगार मिल सके उनके डोर स्टेप पे, और ऐसी इकाइयों को हम प्रोत्साहित करेंगे ताकि इनको प्रोत्साहन देके हम एक लय के अंदर सरकार के सामने अपनी बात कह सके
इलेक्ट्रॉनिक निकेतन जो कि दिल्ली में ही है, हम वहां तक अपनी आवाज को लेकर जाएंगे कि आप हमें ये फैसिलिटीज दीजिए, हमें ये सब्सिडीज दीजिए, हमें ये कुछ दीजिए ताकि हम इस प्रोडक्शन को इतना करें। विद कमिटमेंट हम सरकार के साथ बात करने जाएंगे। और मीडिया को हमने इसलिए आज कॉल किया, आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट करी, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आपके माध्यम से वो बात पहुंच सकती है जो शायद हम अकेले ना कर सकें। और जब सामूहिक रूप से ये बात पहुंचती है तो उसके परिणाम निकलते हैं। और जब प्रैक्टिकल जो मेहनत की जा रही है, अगर सरकार सहयोग करेगी तो 4 चांद लग जाएंगे। तो इस बीच आप पहुंचे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हमारा मकसद ये था कि हम मेक इन इंडिया की इकाइयों को प्रोत्साहित करें। आपको बता दें कि भारत सरकार की मेक इन इंडिया अभियान के तहत हिंदुस्तान को हजारों करोड़ों का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, क्योंकि पहले भारत का अधिकतर इंपोर्ट चीन से होता था। लेकिन इस अभियान के बाद देश के कई कोनों में मेक इन इंडिया की इकाइयाँ स्थापित होने से भारत की विदेशी मुद्रा रकम बढ़ गई है। इसके अलावा यह अभियान नए रोजगार के अवसर भी प्रदान करने में भी सहायक साबित हुआ है। जब कोऑर्डिनेशन, जब एक मैं हूं ना, इस शब्द में बहुत ताकत है। और करेमा एक वो ताकत है कि जो इन इकाइयों को एक तरह से, पूरी तरह से हम स्तंभ की तरह खड़े हैं कि अब बताइए किस चीज की जरूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी मार पड़ती है अफसरशाही की। लेकिन जब एकता में बल होता है, जब सारे इकट्ठे होते हैं तो अफसरशाही से भी बात की जाती है। इन इकाइयों ने जब छोटा पौधा लगाया तो छोटा पौधा मुरझाने की तरफ जाता है, लेकिन उस वक्त जब ताकत दी जाती है तो वो धीरे धीरे पेड़ बनता है और बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। तो आज ये बड़े पेड़ जो बने हैं उसके पीछे हम सबकी एकता है। इस कारण से आज आपके सामने ये देख रहे हैं। और हमें किसी भी तरह की कोई सुविधा होती है, कोई बात होती है तो मिलजुल के जाके उसको सरकार के सामने रखते हैं। मेक इन इंडिया के तहत काम करने के बाद भारत अपने देश के कोने कोने में सामान पहुंचाने के साथ साथ भूटान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों में भी अपना सामान एक्सपोर्ट करने लगा है। जिन लोगों ने इस सफलता को मुमकिन बनाया है उन्हें सम्मानित किया गया और मेक इन इंडिया से मिलने वाली इस सफलता का पैगाम देश के लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया। खासकर इस कामयाबी का श्रेय देश के नेताओं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। एसोसिएशन का मानना है कि इससे न केवल देश का विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ है और आगे भी होता रहेगा और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, जिस कारण आज हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं इकोनॉमी में शामिल हो गई है। अभी तक के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। शब्बा खैर।